अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन को बेहतर बनाने में या हमारी लाइफ्स को बेहतर बनाने में। ठीक है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को एज अ कॉज ऑफ सोशल चेंज पढ़ा था, तो इस पर मैंने आपसे कहा था कि आपने फोकस करना है। तो सबसे पहला तो पॉइंट आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ सप्लीमेंट नॉट अ रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी को आपने कभी भी इंसान से रिप्लेस नहीं करना है। हम पता है कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम अपना दिमाग यूज ही नहीं करते। हम चैट जीपीटी पे लिखते हैं और जो हमें आंसर मिलता है हम उसको छाप देते हैं। ये गलत है, ये आप रिप्लेस कर रहे हैं। अपनी कैपेबिलिटीज को आप रिप्लेस कर रहे हैं, इंसान को आप रिप्लेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से। इंस्टेड आप टेक्नोलॉजी को सप्लीमेंट के तौर पे यूज करें। सप्लीमेंट क्या करता है? एनर्जी दे रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आपको मजीद प्रोडक्टिव बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें, लेकिन अपना जो दिमाग अल्लाह पाक ने दे के भेजा है ना, उसको भी यूज करें। ठीक है, टेक्नोलॉजी को एज अ कैटलिस्ट यूज करें, बट खुद को रिप्लेस ना होने दें, अपनी कैपेबिलिटीज का जरूर यूज करें। एजुकेशन में भी यही इंपॉर्टेंट है। अब देखें, पहले ये होता था कि हम डिक्शनरीज में सर्च करते थे, अब हम फौरन से गूगल पे मीनिंग देखते हैं तो हम फौरन भूल भी जाते हैं। या अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट चैट जीपीटी हमें फौरन से सर्च करके दे देता है। तो एजुकेशन में आप जब भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ऑल इन ऑल ये याद रखें कि इसको सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करना है, एनर्जी रिसोर्स के तौर पे यूज़ करना है, रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ नहीं करना। अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी यूज़ करते रहना है। ठीक है, अपने दिमाग को जंग नहीं लगाना है। देन इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, वो बड़े एक्टिव होते हैं, और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की और उसमें मैंने जनरेशन गैप पे बात की, और जितने भी प्रोफेसर्स थे जो कि HODs भी थे, उन्होंने ये बात डिस्कस की कि आज हमारे दरमियान में जो गैप आ रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है, दैट वी आर नॉट एबल टू यूज और ऑपरेट द टेक्नोलॉजी ऑफ करंट एरा एज कम्पेयर टू द आवर स्टूडेंट्स और आवर मेंटीज। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो आज के बच्चों को बड़ा शार्प बना रही है। ठीक है, तो इट मेक्स यू एन एक्टिव लर्नर। Encouraging digital literacy and critical thinking. Students must be taught how to analyze, evaluate and synthesize information from various online resources. आप पता है क्या करते हैं? आप लोग छाप रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपको असाइनमेंट मिला, आपने छाप दिया। आपने सर्चिंग करनी है, हेल्प लेनी है, आइडियाज लेने हैं, लेकिन आपने खुद इस तरह कैपेबल बनना है कि आप चीज़ों को इवेल्युएट कर सकें। मिसाल के तौर पे मैंने रिसेंटली आपको एक रिसर्च का असाइनमेंट दिया था, तो मैं देखूंगी अभी उसको कि आपने क्या किया। बहरहाल उसमें अगर आपने टोटली चैट जीपीटी इस्तेमाल की होगी तो वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे जिन्होंने शायद टॉपिक का आइडिया ले लिया होगा, शायद उन्होंने आर्टिकल सर्च कर लिए होंगे, लेकिन उसको पढ़ के पैराफ्रेज करना आपकी जिम्मेदारी है। टोटली आपने टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करना है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को आपने बर्बाद नहीं करना है, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। ठीक है, फोस्टरिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये एक प्रॉब्लम है कि आप जो है ना, लोगों से आपके फेस टू फेस इंटरेक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें करीब लेकर आ गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, ग्लोबलाइजेशन आ गई है, हम करीब आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन एक तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मिलना, मिल के बात करना इज़ टोटली डिफरेंट। तो इस चीज़ को भी होते रहना चाहिए है लाइफ में। अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप भी किया करें, कंबाइंड स्टडीज़ भी किया करें, टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई ना किया करें। सेटिंग बाउंड्रीज एंड माइंडफुल यूज। इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके यूज कर लीजिएगा। पहले इसमें ये है दैट टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन सेट गाइडलाइंस एंड बाउंड्रीज ऑफ स्क्रीन टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स को तरबियत के दौरान बच्चों का एक टाइम रखा हुआ है कि इतने टाइम आपने मोबाइल यूज़ करना है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं गधों की तरह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गधों की तरह टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है उनकी अम्माएं जो है ना, मोस्टली वो जाहिल अम्माएं होती हैं, जिनको पता ही नहीं है कि बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना है। राइट, तो बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में टैबलेट पकड़ा दिया। अपनी जान छुड़वानी है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। नींद आ रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। आपको नहीं पता, रिसर्चेस बताती हैं कि 10 में से 7 बच्चे एक्सीडेंटली पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करते हैं, जो कि 18+ कंटेंट है। राइट, सो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का एक स्क्रीन टाइम हो। बच्चे का टाइम रखें, अगर छोटा बच्चा है उसको 1 घंटा मोबाइल दें। राइट, इवन यंगस्टर्स भी हैं अगर, तो वो अपना स्केड्यूल खुद सेट करें कि कितने टाइम हमें स्क्रीन टाइम देना है। एवरी टाइम सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल को सलामी पेश कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल को देख रहे हैं। लाइक वी ऑल आर स्टक हियर। तो टेक्नोलॉजी को बैलेंस यूज़ करना, माइंडफुल यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स से रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली एजुकेशन एंड अवर लाइफ स्टाइल्स, इसको देख लीजिएगा।